अफगानिस्तान से भारतीयों का एयरलिफ्ट करने का मिशन जारी है। अफगानिस्तान से 78 लोगों का एक और जत्था थोड़ी देर पहले देश वापस लौटा है। इस जत्थे के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी आई हैं। एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को हरदीप पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और अब इन्हें दिल्ली के गुरुद्वारा। तालिबान एक तरफ तो दुनिया के सामने अपना बदला हुआ चेहरा पेश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों से उसका याराना चल रहा है। जी हां, मुल्ला बरादर और जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद की यारी कितनी पुरानी है और क्या क्या गुल खिला चुकी है, देखिए। तालिबान उस धोखे का नाम है जो कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है, पीठ में छुरा भोंक सकता है। इस वक्त तालिबान अपना उल्लू सीधा करने के लिए दुनिया के सामने खुद के बदलने का नाटक कर रहा है, लेकिन उसकी हकीकत, उसका अत्याचार, उसका कट्टर कानून दुनिया से छिपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो तालिबानी नेता अफगानिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के आतंकियों के साथ बिरयानी तोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच भारत समेत दुनिया की नजर तालिबान के अब्दुल गनी बरादर और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर के रिश्तों पर है। दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, दोनों की देवबंदी है। मसूद अजहर की फरारी में बरादर और बरादर की फरारी में मसूद का हाथ रहा है। मसूद अजहर बरादर का आतंकी बिरादर है। मसूद अजहर की रिहाई के लिए भारतीय हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक किया गया था, जिसमें बरादर का हाथ माना जाता है। इन दोनों का जन्म 1968 में हुआ। साल 2009 के बाद बरादर को अमेरिकी एजेंसियों के डर से फरार होना पड़ा। इस दौरान मसूद अजहर ने उसे पाकिस्तान में शरण दिलाई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि आतंकी हमलों में IED धमाकों को बढ़ाने में भी बरादर का ही दिमाग था। मसूद अजहर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। बरादर के मजबूत होने से मसूद को भी ताकत मिलेगी। कश्मीर में तालिबान के खतरे पर ही हाल ही में कश्मीर जोन के IG विजय कुमार कह चुके हैं कि हम सभी चुनौतियों से पेशेवर तरीके से निपटेंगे और हम पूरी तरह सतर्क हैं। आज तक ब्यूरो। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की हिमाकत देखिए, वो अमेरिका को धमकाने लगा है। तालिबान ने कहा है कि अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन का पालन करे और अपने सारे सैनिक तय तारीख तक अफगानिस्तान से हटा ले, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये महज हवाई अड्डा नहीं, अफगानिस्तान के वर्तमान का आईना है। तालिबानी कब्जे के 7 दिन बाद भी यहाँ की तस्वीरें नहीं बदली हैं। लोग इस मुल्क को छोड़कर अंधाधुंध भाग रहे हैं। लेकिन अब तालिबान ने तारीख तय कर दी है। हामिद करजई हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल रही अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक देश छोड़ने का धमकी भरा पैगाम जारी कर दिया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक चैनल से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक सेना की वापसी हो जाएगी। अब अगर वो तारीख बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर अमेरिका और इंग्लैंड को अतिरिक्त समय चाहिए तो इसका जवाब है नहीं। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा। यदि वो अड़ते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। तालिबान ने न सिर्फ तारीख बताई, अमेरिका को अंजाम भी बताया। सुपर पावर को साफ साफ धमकी है, बोरिया बिस्तर बांध लेने का, सीधी चेतावनी है। अब कोई अगर मगर नहीं चलेगा। 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त, क्योंकि खुद बाइडेन डेडलाइन को लेकर गोलमोल बातें कर रहे थे। Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. बाइडेन ने अफगानिस्तान का चैप्टर जितना आसान समझा था, उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान को अब और देरी कबूल नहीं। अमेरिका को धमकी भी तालिबान का फुल एंड फाइनल कंट्रोल का एक्सरसाइज ही है। अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के प्लान के तहत ही तालिबान ने हक्कानी को काबुल का चौकीदार चुना।
हक्कानी का खाता बही कितना खतरनाक है ये आपसे छिपा नहीं है। ग्लोबल आतंकी हक्कानी सीना चौड़ा कर सड़कों पर घूम रहा है और आवाम के नाम शांति संदेश प्रसारित कर रहा है। मुझ दुश्मनी चुआ आगा हम एक सुपर पावर थी जो पहाड़ से आई थी, जिसने हम लोगों को बांट दिया था, जो धमकियां देते थे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी चीफ कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का न्योता पहले ही जा चुका है। शाह कुरैशी को तालिबान ने अपने मार्गदर्शक मंडल में सीधा दाखिला दे दिया है। कुरैशी को पहले राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, यानी तालिबान अब अपनी मर्जी से खुलकर खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। अब बात पंजशीर की। तालिबानी कब्जे से आजाद पंजशीर में भयंकर खून खराबे की आशंका पैदा हो गई है। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर को घेर रखा है और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रही है अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा बनाकर बैठे अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके पंजशीर घुसने की कोशिश कर रहे तालिबानी आतंकियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की ये गोलियां एक तरह तालिबान की उस धमकी का भी जवाब है जिसमें कल विद्रोही नेता अहमद मसूद को 4 घंटे के भीतर सरेंडर करने को कहा गया था। मसूद ने सरेंडर से इनकार करते हुए दुबई के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में साफ कहा कि हमने सोवियत संघ का मुकाबला किया, हम तालिबान से मुकाबला करने में भी कामयाब होंगे। अहमद मसूद का यही भरोसा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमीरुल्लाह सालेह की इस तस्वीर में भी दिख रहा है। इस तस्वीर में अमरुल्लाह सालेह वॉलीबॉल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के चेहरे पर ना तो शिकन है और ना ही कोई खौफ। वो पंजशीर की वादियों में वॉलीबॉल पर हाथ आजमा रहे हैं। वैसे ये तस्वीर मानसिक लड़ाई का भी हिस्सा है। तालिबानियों को सालेह ये संदेश देना चाहते हैं कि वो डरे नहीं। पिछले दिनों सालेह ने तालिबान को चेतावनी भरे लहजे में समझाते हुए कहा था कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच तालिबान पंजशीर के पास अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। पंजशीर की तरफ जाने वाले रास्तों पर तालिबानी गाड़ियों की आवाजाही दिखने लगी है। पंजशीर में जंग का मोर्चा खुल रहा है। इससे पहले पंजशीर से सटे अंतराब में भयंकर खूनी जंग जारी है। 2 दिन पहले यहां से स्थानीय लड़ाकों ने तालिबानी दहशतगर्दों को खदेड़कर अफगान झंडा फहरा दिया था। अंतराब में रविवार को अफगान लड़ाकों ने 300 तालिबानियों को मार गिराने का दावा किया था। अंतराब के फज्र इलाके में कल फिर खूनी संघर्ष हुआ। तालिबान के 50 आतंकी मारे गए जबकि 20 को बंदी बना लिया गया। उधर तालिबानी आतंकियों का दावा है कि खोए हुए 3 जिलों पर उसने दोबारा कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खूनी लड़ाई में तालिबानी आतंकियों ने बानू के जिला प्रमुख और उनके साथियों की हत्या कर दी। जाहिर तौर पर तालिबान को इस बार स्थानीय लड़ाकों से तगड़ी चुनौती मिल रही है। बेशक सेना और सरकार ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन अफगानिस्तान के बहादुर देशभक्त मोर्चा लेकर डटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में तालिबान संकट के बीच 25 भारतीय अपनी सरजमी पर पहुंचे। अफगानिस्तान से भारतीयों का एयरलिफ्ट करने का मिशन जारी है। अफगानिस्तान से 78 लोगों का एक और जत्था थोड़ी देर पहले देश वापस लौटा है। इस जत्थे के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी आई हैं, जिनकी तस्वीरें आपको लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को हरदीप पुरी, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह रिसीव करने के लिए मौजूद रहे। गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई गई हैं और अब इन्हें दिल्ली के गुरुद्वारों में रखा जाएगा। तो तजिकिस्तान के दुशांबे से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के इस विमान में करीब 78 लोग सवार थे
और मुरलीधरन जी, आपको जानकारी है दैट गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप अभी रिसीव किए और 46 I want to start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there. Or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this. Now, if you have any questions, now you will appreciate that because of the prevailing pandemic, it is necessary for them to, they've all been, I'm sure they're all right, they've been RT-PCR tested, and in a few hours' time, they will then make their way. A very warm welcome awaits them. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं बहुत लार्ज नंबर्स में, वो उनका स्वागत करना चाहेंगे. एंड ऑल आई कैन से विद ग्रेट ह्यूमिलिटी इज दैट मदर इंडिया एंड द resolute decision making of the Prime Minister, we have always had a tradition of receiving our brethren, especially those in difficult circumstances in the neighborhood. And today what has happened is a manifestation of that. मैं मुरलीधरन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ क्या. गौतम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं एक सवाल मेरा ये है कि जो स्वरूप आए हैं वो कहाँ रखे जाएंगे और जो वो उसका सारी जो जानकारी आपको दी. महावीर नगर जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जाएंगे. 3 लोग जो इनके साथ में आए हैं, हिम्मत सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी और कलराज सिंह जी, ये तीनों उनके साथ में आएंगे. RT-PCR हुआ है, 3 घंटे बाद फ्री हो जाएंगे और बाकायदा मान सम्मान के साथ में उसको लेकर जाएंगे. सर, अभी भी एक सवाल ये आता है कि जो अफगान नेशनल्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं, उनकी जो सिटीजनशिप है उसको लेकर भी भारत सरकार. देखिए, ये अब टेक्निकल बातें आप इस समय नहीं उठाए. 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा जो CAA का विरोध करते हैं, तो किसी ने कहा वो 2014 के. भाई, उसके पीछे जो सेंटिमेंट होता है, उसके पीछे जो एक प्रोसेस होती है, ये हमारे बहन भाई हैं, ये सिर्फ शक्ल नहीं, वैसे भी हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जब वो कहीं भी किसी भी दास बलदेव सिंह सेवादार गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी के 47 न्यू महावीर नगर, अफगान बिरादरी. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. देखो, आज का दिन हमारे लिए एक सुहावना दिन है, जो हमारे बाबा जी के स्वरूप इंडियन गवर्नमेंट के समर्थन में यहाँ भारत लेके आए गए. हमें खुशी है इस बात की. हम सबका समर्थन हमारे साथ है, वहाँ की भी और यहाँ का भी समर्थन. जो ये पावन स्वरूप आए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, यहाँ से पालकी साहब में स्थापन होंगे, 2 गाड़ियों में स्थापन होकर गुरुद्वारा गुरु अर्जन देव जी के 47 न्यू महावीर नगर, अफगान बिरादरी में वहाँ स्थापन होंगे. तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. जिस एरिया को ये बिलोंग करते हैं, काबिल तेलंगाना. इन तस्वीरों के बीच सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार कुणाल का, जो कि मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं. कुणाल, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाइए. और क्या वहां पर आपके लिए मुमकिन है लोगों से बात करना? अभी हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ पर इस समय जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो आया है, और यहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा, जो DSGPC के प्रेसिडेंट है, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, क्या आगे का है? क्योंकि अफगानिस्तान से तो लाया गया है गुरु ग्रंथ साहिब जी को, अब क्या है? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जो आप पीछे पालकी की बस दिखाएं, आप ये पालकी की बस जो है उधर दिखाएं. ये पालकी की बस के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूपों को सुशोभित करके 5 प्यारों के साथ
चबर करते हुए, कीर्तन करते हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को ले जाने की, लाने की मर्यादा है, उस मर्यादा के साथ, उस प्यार के साथ यहाँ से तो लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। मर्यादा है, उस मर्यादा को पालन करते हुए किया जाए। तो ये इस समय स्थिति है मल्लिका की, यहाँ पर पालकी साहब आए हैं। जो बस है इसमें विशेष तौर पर ले जाया जाएगा। पंच प्यारे होंगे जो कि उनके साथ होंगे, गुरु ग्रंथ सिंह जी के साथ होंगे, और उसके बाद इसी पालकी साहब में जो बस को सजाया गया है और इसको यहाँ से अर्जनगढ़ गुरुद्वारे ले जाया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। अफगानिस्तान से इस समय जो गुरु ग्रंथ साहब है वो पहुंच गया है। हम आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रखा जाएगा और उसको यहाँ से एयरपोर्ट से जो न्यू महावीर नगर का गुरुद्वारा है वहाँ पर जाकर के इसको स्थापित किया जाएगा। कोशिश करते हैं कि हम अंदर भी दिखाएं आपको कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है। अंदर अरदास चल रहा है और पूरी तरह से इस समय अरदास अंदर जो पालकी साहब है उसके अंदर चलता हुआ, और उसके बाद जो पूरी निष्ठा है, जो पूरी धार्मिक भावना है, उसका सम्मान करते हुए यहाँ से एयरपोर्ट से इस पालकी साहब के जरिए, बस के जरिए ले जाया जाएगा गुरु ग्रंथ साहब को। जो 3 ग्रंथ साहब लाए गए हैं अफगानिस्तान से विशेष विमान की तरफ से। आपको हम एक नजर दिखाते हैं, यहाँ पर जो एयरपोर्ट की तस्वीर है वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कृपाण के साथ, धार्मिक झंडों के साथ, भारत के झंडे के साथ, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और जो गुरु ग्रंथ साहब है उनका बाहर निकलने का इस समय इंतजार चल रहा है। पूरे सम्मान के साथ, पूरी जो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इनको बाहर लाया जाएगा, पालकी साहब में स्थापित किया जाएगा। पंच प्यारे होंगे, वहाँ पर कीर्तन, अरदास पूरे रास्ते चलेगा और उसके बाद गुरुद्वारे में उन्हें स्थापित किया जाएगा। जो एक चिंता थी कि अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है गुरु ग्रंथ साहब, उस चिंता से दूर भारत की सरजमी पर इस समय गुरु ग्रंथ साहब आ चुका है और उसके मद्देनजर ये पूरी तैयारी। बिल्कुल कुणाल, बहुत अहम बात आपने ये बोली और सिख समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए यकीनन एक भावुक पल है। आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि सिख समुदाय के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं स्वागत के लिए। क्या आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जानिए कैसी भावनाएं इस वक्त उनकी। बिल्कुल मल्लिका, इस समय बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। ये जो इस समय भावना है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया है, आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण था इस समय लाना? आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं स्वागत के लिए? हाँ जी, ऐसी स्वागत के लिए थे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर जो कितना भावुक क्षण है, ये तमाम लोग यहाँ पर स्थित हैं, कितना ये भावुक क्षण है आप लोगों के साथ? भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं और यहाँ पर गुरुद्वारे आपके लिए आपने धार्मिक झंडा उठाया हुआ है, कितना भावुक क्षण है। अफगानिस्तान से 3 गुरु ग्रंथ साहब आए हैं। भैया पहले मैं आपको कहूँ ये झंडा नहीं है, ये निशान साहब है, निशान साहब है, ये झंडा नहीं है, ये सिखपन का निशान साहब है। जी, निशान साहब के साथ खड़े जी। ये निशान साहब है, अफगानिस्तान से 3 पाउंड स्वरूप आ रहे हैं अभी, और हम ले जाएंगे गुरु अर्जन देव गुरुद्वारे के न्यू महावीर नगर में, वहाँ पे स्थापन करेंगे। इसमें क्या क्या एक तो कि क्या पूरा तरीका क्या होता है, किस तरीके से स्थापित किया जाता है? तो ये अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आपको दिखाएं, हम दरवाजे की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर बेसब्री से इंतजार चल रहा है इस वक्त मल्लिका कि गुरु ग्रंथ साहब जी का इंतजार चल रहा है। 3 गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पर लाए जाने हैं। क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो गुरुद्वारे जाएगा, रास्ते भर कीर्तन चलेगा, क्या क्या इंतजाम है अभी? क्या क्या इंतजाम है? रास्ते का इंतजाम हमारे पास कुछ भी बात ऐसी नहीं है। हम साधारण रूप में जो बुद्धि का स्वरूप है नगर कीर्तन के साथ
यहाँ से गुरुद्वारा साहब ले जाके स्थापन करेंगे। ऐसी विशेषता हमारे इसमें कुछ नहीं है। हमारे गुरु साहब हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब सर्व सांझी बाणी है, उनमें ये सब चाहिए, उसको खुद सोचना चाहिए। हम अपनी सोच अपने प्यार से संगत के रूप में वहां स्थापन करेंगे। तादाद में आप लोग आए भी हुए। अफगानिस्तान में जो अभी हालात है उसमें लगता है कि गुरु जी का यहाँ आना, गुरु ग्रंथ साहब जी का आना, फिर उसे स्थापित करना एक बड़ी बात है अपने आप में धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। देखो, बाबा जी के स्वरूप वहां भी स्थापन थे गुरु में, जब इतना मंजिल दूर तय करके आए हैं। महाराज तीन दुनिया के मालिक हैं, वहाँ से आए हैं तो यहाँ स्थापन थे। ऐसी बात वहाँ भी स्थापन थे, हमारे निशान हुए गुरुद्वारों में। वहाँ के समर्थन के साथ यहाँ गवर्नमेंट के समर्थन में बाबा जी के स्वरूप यहाँ लेके आए।